आज हम मुलाकात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भव्य स्वयंभू प्रकट दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन मध्य प्रदेश में 5000 साल पूर्व से स्थित है। वर्तमान उज्जैन आदिकाल से देश की राजधानी अवंतिका से जानी जाती थी। भौगोलिक गणना के अनुसार प्राचीन आचार्यों ने उज्जैन को शून्य रेखांश पर माना है। कर्क रेखा भी यहीं से जाती है। इस प्रकार कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को उज्जैन में काटती है। संभवतः धार्मिक दृष्टिकोण से श्री महाकालेश्वर का स्थान भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मिलन स्थल पर है। वही नाभि स्थल होने से पृथ्वी के मध्य में स्थित है। जिस प्रकार माँ की कोख में नाभि से जुड़ा बच्चा जीवन के तत्वों का पोषण करता है, इसी प्रकार काल, ज्योतिष, धर्म और आध्यात्म के मूल्यों का पोषण भी इसी नाभि स्थल से होता रहा है और महाकालेश्वर को इसका अधिष्ठाता कहा गया है। महाकाल की यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है। तांत्रिक दृष्टि से उनका विशिष्ट महत्व है और उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश, कार्तिकेय और पार्वती की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के भीतर छत पर चांदी से बना एक विशाल रुद्र यंत्र है। इसके नीचे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर के द्वार के सामने नंदी की प्रतिमा है। यहाँ महाकाल के निराकार शिवलिंग की पूजा होती है और साकार रूप में सावन के सोमवार को उनकी नगर में सवारी निकलती है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने की थी। वर्तमान मंदिर एक 5 मंजिला संरचना है और 18वीं शताब्दी के दौरान मध्य में बनाया गया था। भूमिजा, आलुक्य और मराठा स्थापत्य शैली में निर्मित मंदिर एक वास्तुशिला चमत्कार है। मंदिर के प्रथम तल पर महाकालेश्वर, द्वितीय तल पर ओमकारेश्वर और तृतीय तल पर नागचंद्रेश्वर लिंग है। नागचंद्रेश्वर लिंग का दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर साल में एक बार होता है। नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए भगवान शिव धरती चीरकर महाकाल के रूप में यहाँ स्वयं प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक दृष्टि से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। इसी वजह से उनका नाम महाकाल पड़ा और ये जगह का नाम महाकालेश्वर। महाकाल से जुड़ी है कई बातें। कहते हैं कि सदियों से हर दिन कम से कम एक मौत तो होती ही थी, क्योंकि स्मशान घाट से ली गई ताज़ा सबसे भस्म आरती की जाती थी। एक बार चिता की ताज़ा भस्म नहीं मिलने के कारण महाकाल के पुजारी ने अपने ही जीवित पुत्र को अग्नि के हवाले कर दिया और लाल की चिता भस्म से मत भावन का श्रृंगार किया था। तब से यहाँ मुर्दे की भस्म की जगह
गाय के गोबर के कंडों से बनी भस्म से शिव का श्रृंगार किया जाता है, जो सुबह के 4 बजे हर रोज होती है। ये श्रृंगार आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग महाकालेश्वर वेबसाइट पर बताए गए निर्देशों के अनुसार करनी पड़ती है, जो निःशुल्क है। वेबसाइट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑफलाइन बुकिंग काउंटर पर उपलब्ध है, जो हर रोज 10 से 3 बजे तक खुलता है। कोई भी शासक उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ केवल शासक ही रह सकते हैं, जो कि है महाकाल। कोई भी शासक जिसने ऐसा करने की कोशिश की, उसने राज्य को खो दिया, क्योंकि एक राज्य में कभी भी 2 राजा नहीं हो सकते। उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव के साथ 84 महादेवों की यात्रा का महत्व है। 84 महादेवों की यात्रा से 84 लाख योनियों से मुक्त होकर भक्तजन शिवलोक को प्राप्त होता है। इसका लेख स्कंद पुराण अवंतिका अखंड में वर्णित है। महाकाल का श्रृंगार बहुत ही सुंदर ढंग से किया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर श्रृंगार दूल्हे का होता है। विभिन्न श्रृंगार के लिए मंदिर परिसर में श्रृंगार खंड उपलब्ध है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय।